क्या इस लोकसभा चुनाव में अपने ही बढ़ा रहे हैं बीजेपी की मुश्किलें? यूपी में नहीं, ओडिशा और बंगाल के दो नेता बागी होते दिखाई पड़ रहे हैं। क्या नेताओं के बागी होने से बीजेपी की बढ़ती दिखाई पड़ रही हैं मुश्किलें? ये सारे सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि मौसम चुनावी है। पूरा देश इस समय चुनावी रंग में रंगा है। निर्वाचन आयोग द्वारा चुनावों की घोषणा के बाद से ही विभिन्न पार्टियों के नेता वोटर्स को अपने पक्ष में लामबंद करने की कोशिश में। वहीं पार्टियां भी लगातार अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर रही हैं। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव को लेकर अपने उम्मीदवारों की 5वीं लिस्ट जारी कर दी है। इसमें बीजेपी ने 111 कैंडिडेट्स के नाम का ऐलान किया है। इस लिस्ट में बीजेपी ने कंगना रनौत, अरुण गोविल, नवीन जिंदल, सीता सोरेन समेत कई चर्चित चेहरों पर दांव लगाया है। आपको बता दें कि सीता सोरेन और नवीन जिंदल हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए हैं, जबकि लोकप्रिय धारावाहिक रामायण में राम की भूमिका निभाने वाले अभिनेता अरुण गोविल को बीजेपी ने मेरठ लोकसभा सीट से मैदान में उतारा है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे और वीके सिंह के अलावा सांसद वरुण गांधी का टिकट भी काट दिया गया है। वहीं कंगना को हिमाचल की मंडी सीट से चुनाव मिला है। ऐसे कई नेता हैं जो निर्दलीय के रूप में अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। कुछ ऐसे ही दो बीजेपी के नेताओं ने भी किया है। पश्चिम बंगाल की करसियांग विधानसभा सीट से बीजेपी के विधायक विष्णु प्रसाद शर्मा ने अपनी ही पार्टी के उम्मीदवार के खिलाफ बागी रुख अपना लिया है। उन्होंने ये कहा कि वो दार्जिलिंग लोकसभा सीट से अपनी ही पार्टी के उम्मीदवार राजू बिस्ता के खिलाफ निर्दलीय चुनावी मैदान में होंगे। हालांकि उन्होंने पार्टी में बने रहने की बात अभी तक नहीं कही है। उन्होंने ये कहा कि वो निर्दलीय चुनाव लड़ते समय बीजेपी में ही रहने वाले हैं। इस दौरान पार्टी अपनी इच्छानुसार कोई भी अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकती है, लेकिन उनकी खुद से पार्टी से नाता तोड़ने का कोई फिलहाल इरादा नहीं दिखाई पड़ता। इस दौरान उन्होंने पार्टी के उम्मीदवार को लेकर यह भी कहा कि बीजेपी ने दार्जिलिंग से बाहर के व्यक्ति को मौका दिया है। उन्होंने कहा कि बिस्ता मेरे उम्मीदवार नहीं है, हम किसी बाहरी व्यक्ति को वोट नहीं देंगे। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि बीजेपी को कोई भी भूमिपुत्र नहीं मिला। यह चौथी बार है जब बीजेपी ने दार्जिलिंग की पहाड़ियों से नहीं आने वाले व्यक्ति को उम्मीदवार बना दिया। आगे उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि ऐसे उम्मीदवार लोगों के वास्तविक मुद्दों को नहीं उठाते हैं। अपनी ही पार्टी पर तंज कसते हुए शर्मा ने कहा कि यह दार्जिलिंग पर्वतीय क्षेत्र के 17 लाख मतदाताओं के चेहरे पर तमाचा है। वहीं अब ओडिशा की बात करें, जो कि हमने वीडियो की शुरुआत में भी कहा था कि दो जगह पर बीजेपी की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। यहां बीजेपी के नेता एम.ए. खरबेला स्वयं ने ओडिशा की बालासोर सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में लोकसभा का चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। उन्होंने भी पार्टी न छोड़ने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनाव प्रचार न करने के नाम पर वोट मांगने की बात कही है। खरबेला स्वयं ने यह ऐलान तब किया जब एक दिन पहले ही भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की 5वीं सूची जारी की थी और इस लिस्ट में ओडिशा के बालासोर सीट से बीजेपी ने अपने मौजूदा सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रताप सारंगी को ही मौका दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए खरबेला स्वयं ने कहा कि मैं आगामी चुनाव में बालासोर लोकसभा सीट से एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ूंगा, यानी निर्दलीय। मैं पीएम नरेंद्र मोदी के नाम पर प्रचार करूंगा। आगे उन्होंने कहा कि जनता तय करेगी कि बीजेपी का असली उम्मीदवार कौन है। उन्होंने कहा कि वो बीजेपी नहीं छोड़ेंगे, लेकिन पार्टी उनके खिलाफ अगर कोई इनडिसिप्लिनरी कार्रवाई करना चाहती है तो वो कर सकती है। पूर्व सांसद जो स्वयं हैं, उनका यह भी आरोप है कि उन्हें टिकट नहीं दिए जाने के लिए बीजेपी के भीतर ही षड्यंत्रकारी जिम्मेदार हैं, यानी उन्होंने बीजेपी के भीतर ही सब कुछ ठीक ना होने की बात कही है। बहरहाल चुनावी मौसम है और ओडिशा और हिमाचल में बीजेपी की मुश्किलें बढ़ती दिखाई पड़ रही हैं, क्योंकि दो बड़े नेता बागी होते नजर आ रहे हैं, निर्दलीय चुनाव लड़ने का दावा कर रहे हैं। कई बार चुनावी मौसम में ऐसा होता है कि अगर एक दो भी कहीं से इस तरीके के स्टैंड लेते हुए लोग दिख जाते हैं तो ये पूरी तरह से अगल बगल के राज्यों पर भी इसका प्रभाव दिखने लगता है और कई सारे लोग उससे प्रभावित होते हैं। अब देखना यह है कि बीजेपी इन दोनों की समस्याओं से उबर पाती है या और चुनौतियां सामने आएंगी निर्दलीय चुनाव लड़ने और बागी होने के रूप में सांसदों की। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।